इसकी हरियाली की वजह से इसको मिनी स्विट्जरलैंड और इसकी फसलों की वजह से इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। जितनी गर्मी हमारे अंदर लाना चेता से थी वो सब खत्म हो चुकी है और ये रहा हमारा राज्य फूल बुराश। और उल्टियाँ शुरू हो गई है। संतरे की बोतल थी गई। फाइनली हम पहुंच गए। आज भी लोग माँ भगाइनी को न्याय की देवी के रूप में पूजते हैं। यहाँ से हिमालय रेंज भी दिखती थी। ये मेरे भाई का फेवरेट बाइक गया है। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है क्या व्लॉग्स। तो आज मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुप्रभात। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रही है एक बहुत ही पवित्र और खूबसूरत जगह माँ भगाइनी टेम्पल हरिपुरधार, जो कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है और मैं भी सिरमौर की ही हूँ। मेरे गांव लाना चेता से हरिपुरधार की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और हमें ज़्यादा गाड़ियों में आने जाने की आदत नहीं है, तो इसलिए हमें मोशन सिकनेस भी बहुत है। पर यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आप कभी सिरमौर आए तो नज़ारे देखो, मुझे क्या। बांदल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे नौराधार और नौराधार की सर्दी देख के हमें पता चला कि जितनी गर्मी हमारे अंदर लाना चेता से थी वो सब खत्म हो चुकी है। यहाँ बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अधरंग के दौरे पड़ने का भी डर था, परंतु अपनी शॉल ओढ़ के मैं निकल गई और इन लोगों के लिए मैंने टॉफियाँ ले ली क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। मेरी तो चलो होती रहती है। नौराधार को क्रॉस कर कर हम पहुंचे। अरे पहले ये देख लीजिए, मेरे भाई का फेवरेट बाइक गया है। भाई बीच बीच में मुझे दौरे पड़ते रहते हैं, ये तो परमानेंट है, पर इसे इग्नोर कीजिए। और जो आपको गाँव पार दिख रहा है बहुत सारे घर, वो नौराधार और उसके साथ कुछ छोटे गांव हो गए जिसको हम क्रॉस कर लिए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर का रास्ता और बचा है हरिपुरधार के लिए। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे कमी खलती जा रही है एक अच्छे कैमरे और ड्रोन की, क्योंकि यहाँ की प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है वो खत्म ही नहीं हो रहा और उल्टियाँ शुरू हो गई है गाइस। इन उल्टियों के बीच हमारी नजर गई एक बोतल पर। संतरे की बोतल थी गई। फिर हमें एक सुझाव भी सूझा कि अगर हम एक एक पैग लगा ले तो टुन होके पार चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि उल्टी कब हुई और कैसे हुई। तो हमने बोतल उठाई, पर जिसने वो पी थी चाट के साफ की थी साले ने, बूंद का एक कतरा तक नहीं रखा था। और ये हूँ मैं, आपका अपना पसंदीदा व्लॉगर, जिसका चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और आगे भी आप वीडियो जरूर देखेंगे। मजाक अपनी जगह है, पर यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो इतना ज्यादा मन भावन है कि किसी का भी मन करेगा कि अभी यहाँ से स्वर्ग प्राप्त होगा मुझे। ये भी एक मजाक। सिरमौर के इन पहाड़ों की बात ही अलग है। आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी खाइयां नजर आएंगी। ये खतरा भी है और एक रोमांचक सफर भी। इस चट्टान को देखकर दो तर्क सामने आते हैं कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और दूसरा ये कि प्रकृति आज भी अडिग है, चाहे जहाँ भी, पर अडिग है। उल्टियों की पराकाष्ठा पार करते हुए मेरे भाई बहन, मैंने सोचा ये कर रहे तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं। ये घुमावदार सड़कें इन जंगलों के बीच से ऐसे जा रही है जैसे कोई सांप रेंगता हुआ जाता है, और इस सांप के रेंगने से हमारा सिर चकरा रहा है। बाय द वे, इस जंगल में आपको भालू, शेर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वो जो उस पहाड़ के ऊपर एक पतली सी रेखा आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वही सड़क है जो अभी हम पार करके आ गए और यहाँ एक उल्टी करके भी आ गए हैं। फाइनली मरते मराते हम हरिपुरधार के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। यहाँ से हरिपुरधार अब सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। हम चाड़ना आए हैं अपने मासी के घर और यहीं थोड़ी देर रुकेंगे, आराम करेंगे, खाना खुना खाएंगे, उसके बाद हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। उल्टी से थोड़े बेहाल हो गए हैं दोनों, पर 11:15 बजे हम चाड़ना पहुँच गए। घर से निकले थे 8 बजे, यहाँ पहुँचे 11:15 बजे। काफ़ी लंबा सफ़र था। ये जो प्लास्टिक के डब्बे आपको दिख रहे हैं वो घोंसले हैं जो कि मेरे ताऊ ने बनाए हैं यहाँ चिड़ियाओं के लिए। कॉमन सी बात है, चिड़िया के लिए बनाए होंगे, खुद तो यहाँ नहीं रहते हो। करीब 1 बजे के आसपास हम चाड़ना से निकल गए हरिपुरधार की ओर और बहुत ही सुंदर सा घर था ये, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। फाइनली हम पहुंच गए हरिपुरधार। इस बार पूरे हिमाचल में ही बहुत कम बर्फबारी हुई है और हमारे इलाके में तो होती नहीं है, वैसे हमें यहाँ देखने को मिली तो बस मजा आ गया। मंदिर से नीचे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती है जहाँ पे प्रसाद मिलता है, पर एक बात मैं बता दूं कि ऊपर प्रसाद ऐसे चढ़ता भी नहीं है और मतलब वो अलाउ नहीं करते अंदर उसको ले जाना। पर अगर आप अपनी इच्छा से ले जाना चाहते हो तो ले सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति भी नहीं है इस बात से। एक तरफ दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला है और दूसरी तरफ देवदार के पेड़ और बीच में बसा माँ भगाइनी का मंदिर।
समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा मां भगाइनी का यह मंदिर सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं, अपने चमत्कारिक इतिहास के लिए पूरे उत्तर भारत में बहुत मशहूर है। यह मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना है, जिसमें लकड़ी और सलेटी पत्थरों पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां भगाइनी यहाँ कैसे विराजमान हुई? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि सिरमौर के इष्ट देव शिरगुल महाराज, जो भी चूड़धार में विराजमान हैं, एक बार दिल्ली की यात्रा पर गए थे और वहां के तत्कालीन मुगल शासक ने उनकी शक्तियों से डरकर उन्हें धोखे से गाय के कच्चे चमड़े की बेड़ियों में बांधकर जेल में डाल दिया, जिससे शिरगुल देवता की शक्तियां कम हो गई थी। उस समय माता भगाइनी ने राजस्थान के गोगा पीर, जिन्हें हम गोगा चौहान जी के नाम से भी जानते हैं, उनकी मदद से शिरगुल महाराज को उस कैद से आजाद करवाया था। माता भगाइनी के इस उपकार और शक्ति को देखकर शिरगुल महाराज ने उन्हें धर्म बहन बना लिया और जब वो दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने मां भगाइनी को भी अपने साथ लाया और हरिपुर धार में यहाँ स्थापित कर माता को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी भक्त मेरी यानी कि चूड़धार की यात्रा पर आएगा, उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक वो माता भगाइनी के दर्शन नहीं कर लेता। आज भी लोग मां भगाइनी को न्याय की देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें कहीं कोर्ट कचहरी या फिर किसी और जगह कोई न्याय नहीं मिलता, वो माँ के इस दरबार आते हैं और माँ उनके साथ सच्चा न्याय करती है। यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ की जो शांति है, उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता। मैं और मेरा पूरा परिवार हम हर साल यहाँ जाते हैं माँ का आशीर्वाद लेने। अंदर का दृश्य भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा होता है, पर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंदर कैमरास अलाउड नहीं है। मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन यहाँ से हिमालय रेंज भी दिखती थी। पीछे धुंध होने की वजह से नहीं दिख रही, पर शायद दिखती थी यहाँ से। दर्शन करने के बाद हम यही मंदिर प्रांगण में बैठे। अगर आप कभी इस मंदिर को आए तो कृपया करके कुछ देर यहाँ जरूर बिताएं। खूब बर्फ भी है, खाने को लाया होगा किसी ने। आप खाएंगे? अभी जुकाम ठीक हुआ है। हम देखेंगे बाहर का एरिया। कैसा लगा आपको मंदिर आके? अब हम आएंगे अगले साल और अगर माता की कृपा रही तो कुछ अच्छा बनकर आएंगे। मंदिर से आने के बाद कुछ देर हरिपुरधार बाजार में शॉपिंग की और उसके बाद हम अपने मासी के घर वापस आ गए चाड़ना। ये है चाड़ना का गांव और अगर यहाँ से गिरे तो समझ सकते हैं क्या होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट दिखा, डिसलाइक दिखा रहा। 10:30 बजे हम चाड़ना से निकले और 11:30 के आसपास हम पहुंचे नौरा। वहाँ हम कुछ देर रुके क्योंकि तबीयत खराब हुई और उसके बाद कान में भी दर्द हुई क्योंकि हवा जो थी कान में चली गई थी उल्टी बार करते करते। हाँ। और ये रहा हमारा राज्य फूल बुराश। इसे आप खा भी सकते हैं, सजा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर इसके पेड़ों में चढ़ना बड़ा मुश्किल था यहाँ पे क्योंकि नीचे खाई थी। तो हमारी ऑलराउंडर मम्मी जी चढ़ी और पिताजी उनकी मदद करने, क्योंकि अगर पिताजी चढ़े तो पेड़ नीचे। ऑफ कोर्स इनको लगा मैं इनका फोटो खींच रहा हूँ, लेकिन मैंने इनकी वीडियो बना दी। जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं और आपकी तबीयत ठीक है तो आपको जितना मर्जी उतना ठूस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर तो आप वो भी नहीं पचा पाएंगे जो पेट में होगा। लास्ट पर नो द लीस्ट, ये है मेरा अपना गांव लाना चाहता। इसकी हरियाली की वजह से इसको मिनी स्विट्जरलैंड और इसकी फसलों की वजह से इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। और अभी कुछ साल पहले इसको द किंग ऑफ गार्लिक और किंग ऑफ जिंजर का टैग भी मिला। ऐसे तो यहाँ पर मैक्सिमम सारी फसलें ही उगाई जाती है, लेकिन लहसुन और अदरक, टमाटर ये ज़्यादा होती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप कुछ भी कर लो, मुझे क्या।